समाचार अब तक, सत्य का साहस। सर जी, क्या लग रहा है ओवरऑल किस तरह का रिस्पांस यहाँ मिल रहा है? लोगों से आप रूबरू हो रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे पूर्व नागपुर की जनता के पास में हम जब प्रचार करने जा रहे हैं तो खुद जनता वहाँ आगे निकल रही है। इनके जो जो भाजपा के जो कार्यकाल में जो अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ी, स्मार्ट सिटी के प्रॉब्लम, महानगर पालिका स्कूलों के प्रॉब्लम, यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है उसके प्रॉब्लम, जो ब्रिजेस नहीं चाहिए थे वो ब्रिजेस बन रहे हैं। उस ब्रिजेस में तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उस वजह से जनता उस वजह से जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित है और यहाँ के एग्जिस्टिंग जो आमदार है उसको यहाँ से उखाड़ के फेंकने की पूरी तैयारी में यहाँ की जो पूर्व नागपुर की जनता लगी है। लेकिन इस फ्लाईओवर के नीचे दूर के घर रखने की वजह से उनका जो रोजगार था वो रोजगार तक के खत्म हुआ। ऐसी सारी स्थिति में महाराष्ट्र की जनता भी महाविकास आघाड़ी को चुनेगी और पूर्व नागपुर में भी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जो तुतारी चिन्ह पे है, जो मैं दुनेश्वर बैठे हूँ, तो उसको चुनने में कसर कहीं पे भी नहीं रहेगी। तो सर जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये चालू किया था कि वो लाड़की बहन योजना का कितना लागू चल सकेगा? लाड़की बहन योजना ये कहीं ना कहीं इलेक्शन के नजर में रखते हुए की गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने इससे अच्छी योजना लाई जिसमें 3,000 रुपये प्रति महीना महालक्ष्मी योजना जो सारी महिलाओं को मिलेगी। उसके बाद में जो युवा बेरोजगार है, जो अपने घर में माँ बाप के भरोसे आज भी खा रहे हैं, उन लोगों को 4,000 रुपये प्रति महीना मिलेगी। और जिस आदमी को हेल्थ के इश्यूज है, जो महिला को हेल्थ के इश्यूज है, उन सभी को 25 लाख रुपए तक के उसका आरोग्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए, ऑपरेशन हो, दवाई हो, बीमारी हो, वो सारी चीज़ों के लिए, जो हॉस्पिटल का बिल हो, वो सारे के लिए 25 लाख रुपए तक के महाराष्ट्र गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। बहुत सारी योजनाएं महाविकास आघाड़ी ने की है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये जनहित के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो ये आने वाले समय में जो किए हुए वादे आदरणीय राहुल गांधी साहब हो, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब हो, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब हो, जिन्होंने दिया हुआ शब्द, आज तक के जो दिए हुए शब्द है, वो सारे के सारे शब्द उन्होंने पूरे किए हैं, जनता की वादी निभाई। सर जी, आखिरी सवाल, बेरोजगारी एक मुख्य समस्या नागपुर रहे विदर्भ में आज के में जैसी की वैसी है, इस पर क्या फोकस रहेगा यदि सरकार की? महाराष्ट्र में और देश में जो सरकार है, वो सरकार कभी भी बहुजन समाज के हित की रही नहीं। वो चाहती है कुछ परसेंट लोग जो है यहाँ पे अडानी अंबानी के जैसे लोग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों के पहले, साल भर के पहले गुजरात का इलेक्शन था। यहाँ पे प्रिंसिपली सैंक्शन हुए वेदांता फॉस्कॉन जैसा प्रोजेक्ट, टाटा एयरबेस के जैसे प्रोजेक्ट, ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट जो नागपुर में थे, वो नागपुर से वहाँ पे चुनाव जीतने के लिए गुजरात में लिए गए। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस भाजपा के सरकार ने, आप ये यहाँ से दाऊद जाके उन्होंने ऐसे करार किए कि जो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो करार काय के थे ये आपको जानने की जरूरत है। वो करार थे हाउस कीपिंग के लिए, वो करार थे गार्डनिंग के लिए, वो करार थे मेसन्स बोलते जिसको जुड़ाई करने वाले आदमी के लिए जी, वो करार थे कचरा उठाने के लिए। ये ऐसे सारे करार वहाँ पे करके आए और महाराष्ट्र में लोकसभा में हो या कोई भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में ये बड़ाई से बता रहे थे कि हमने इतने सारे एग्रीमेंट करके आए, जो कि एग्रीमेंट इस प्रकार से है। बहुत सारे यहाँ के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को भाजपा सरकार यहाँ पे रोजगार दे रही है। नागपुर में यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कैंप किया गया, 10 से 12 हजार रुपये के ऊपर नौकरी नहीं मिली, और जो नौकरी मिल रही थी वो हाउसकीपिंग की थी, जो मिल रही थी वो गार्डनिंग की थी, जो मिल रही थी तो कचरा उठाने की मिल रही थी। ये ऐसी सारी सरकार, इस सरकार पे अभी किसी का भी भरोसा रहा नहीं, इनके नेताओं पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए महाविकास आघाड़ी बहुत दम से बहुमत से 200 पार करके आएगी। जी, ओवरऑल अभी यहाँ पर कैसा प्रतिशत मिल रहा है? विदर्भ और महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो क्या प्रतिशत लग रहा है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, अगर आप पब्लिक में घूम रहे हुए अगर सर्वे कराया होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी, क्योंकि इनकी जो स्कीम्स है, बीजेपी की महायुति की जो स्कीम्स है,
आपने देखा होगा हर जगह फेमस है। महाविकास आघाड़ी ने जो 5 गारंटी दी हुई है, आपने देखा होगा तेलंगाना, कर्नाटका, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हम लोगों ने हमारे वादे पूरे किए। उसी तरह से यहाँ पर भी महाराष्ट्र में जिस तरह से तेलंगाना में, कर्नाटका में हम लोगों ने जो वादे किए हुए, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी हम लोगों को वादे पूरे किए। सवाल ये आता है कि महिला सुरक्षा का, इस पर क्या होगा? आज भी वैसी की वैसी स्थिति है। आपने देखिए महिला सुरक्षा की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी कि आप देखिए वहाँ पर मणिपुर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में नया अब एकदम ताजा उदाहरण है बदलापुर का। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में उसको अरेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है और बाद में उसको पुलिस केस पे एनकाउंटर कर दिया गया। इससे बड़ी आपको क्या चाहिए? यहाँ पर महिला कहाँ सुरक्षित है? आप देखिए इसी के चलते पूरे महाराष्ट्र में एक लहर चल रही है कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, कुछ भी महायुति सरकार ने दिया नहीं है और कर्ज में डुबा दिया है पूरे महाराष्ट्र में। इतना कर्जा ले लिया है कि आप मतलब आगे आने वाले जो सरकार चलाना बड़े मुश्किल वाला काम है। बैतुले ज्वेलर्स, गहाणांचे व्यापारी, सोने चांदी दागिन्यांचे निर्माता व विक्रेता आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत सुवर्ण संधी ऑफर। बैतुले ज्वेलर्स द्वारा ग्राहक सुविधा योजना सुरू। सुवर्ण संधी या बचतीच्या आकर्षक संधी आपल्या समोर सादर करीत आहे। मासिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रतिमाह 1000 रुपये जमा करा आणि 2000 व्याजदरासह 12 महिन्यात मिळवा 14000 रुपये। प्रतिमाह 2000 रुपये जमा करा आणि 4000 व्याजदरासह 12 महिन्यात मिळवा 28000 रुपये। अशा योजना रुपये 100 ते 5000 पर्यंत सुरू। आमच्या येथे मंगळसूत्र, अंगठी, चेन, राणीहार इत्यादी दागिने सर्वांसाठी ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळेल। 91.60 KDM च्या दागिन्यांची 100% वापसी गॅरंटी। 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचे दागिने तयार करून मिळेल। आकर्षक सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदीसाठी बैतुले ज्वेलर्सच्या या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्या। आमचा पत्ता श्री गणेश अपार्टमेंट, शॉप नंबर 1, गुरुप्रसाद नगर, जिंदल पब्लिक शाळेसमोर, दत्तवाडी, नागपूर। आमचा संपर्क क्रमांक 9011268353 और 9823864514।